बच्चों नमस्कार। और आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के भौतिकी फिजिक्स में विद्युत ऊर्जा से संबंधित सूत्र प्राप्त करना। और इसके लिए हम कल्पना करते हैं कि मान लो ये कोई चालक तार है, इसके दोनों सिरों के बीच में हम विभवांतर लगाते हैं। मान लो इस चालक तार में हमने क्या लगाया, भी विभवांतर उत्पन्न कर दिए, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर भी लगा दिए। अब हम ये देखेंगे कि इसको विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी से जोड़ दिए। ये आपका प्लस सिरा है, ये छोटा वाला माइनस सिरा है। तब इसमें चालक में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसकी दिशा कैसे होगी, ये प्लस से माइनस की ओर। ये वाला सिरा क्या है, ये वाला सिरा जो है हमारा प्लस है, ये वाला माइनस है। भी विभवांतर उत्पन्न हुआ, इसके कारण से इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। और इस कारण से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गति किधर होगी, विद्युत प्रवाह के या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यानी विभवांतर लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे इधर प्लस की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपका फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मान लो कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक है। नाभिक में आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये बाहरी कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब कक्षकों के आकार बड़ा हो या धात्विक चालक हो कोई, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम देखेंगे कि कक्षकों के अनुसार से इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये अंतिम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बीच में जब ये नाभिक से उतने ज़्यादा दृढ़ता से नहीं बंधे रहते। कारण क्या है, बीच में जो अंदर वाले कक्षक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण से ये नहीं होते। मान लो ये बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसको ये ज़्यादा दृढ़ता से, यानी इसका आकर्षण सीधा इस पर बनता है। लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो इसके बंध को क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु के पर उसके अंदर जो है घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन उसी को हम कहते हैं। तो ये धातु की सतह को छोड़ करके बाहर नहीं जाते, लेकिन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ये आ जा सकते हैं। और यही जो है हमारा यहाँ पर विद्युत प्रवाह में भाग लेते हैं। अब यह हम देखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब चूंकि ये कोई भी चालक है वो परमाणुओं से ही मिलकर के बना हुआ रहता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसी का एक भाग है। तो यहाँ पर क्या होंगे, बीच बीच में धनायन भी होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते यहाँ पर बीच बीच में धनायन भी होते हैं। और ये धनायन जो है ये बीच में पड़ेंगे। जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गति करता है, इधर आएगा प्लस के कारण, ये प्लस है इधर, तो ये बीच में धनायन आ जाते हैं। यानी आपका जो है इनसे अब ये इनके कारण इसको ऊर्जा मिला, बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिला। और इससे जब इनका वेग बढ़ने लगता है तब ये धनायन आ जाते हैं जिनसे टकरा जाते हैं। और इस कारण से इनका जो भी ऊर्जा ये इनको मिला था वो ख़त्म हो जाता है, यानी ये ऊर्जा को खोते जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपना ऊर्जा टकराने के बाद खो देते हैं। पुनः फिर ये चूँकि विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है यहाँ पर, तो पुनः फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बैटरी आपका स्रोत से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः गति करते हैं और फिर टकरा जाते हैं। इस तरह से अपना ऊर्जा ये खोते जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब परिभाषा क्या होगा इसका,
तो जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ता है, यानी इसको चलाने के लिए हमको क्या है, बैटरी की आवश्यकता है। यहाँ से हम इनको ऊर्जा देते हैं तभी ये चल पाता है, अपने आप इधर नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर आप विभवांतर लगा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पर आप जो है ऊर्जा इनको दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनों को। और जब विभवांतर होगा तो आपका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा या ये गति करेंगे। अब ये हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इधर के ओर आते हैं और बीच में पड़ने वाले धनायनों से टकरा जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सीधा सूत्र पर आ जाते हैं। ये तो आपका इतना सब लिखोगे। तो जो हम यहाँ पर कार्य करते हैं ये किस ऊर्जा को खोते हैं, ये तो यहाँ पर थे पहले से ही, यानी हमने जो इन पर कार्य किया, इनको जो ऊर्जा दी उसी को ये खोते हैं। हमने इन पर कार्य किया इसको चलाने के लिए, इधर से इधर लाने के लिए, और बीच में धनायन आ जाते हैं जिनसे वो टकरा जाते हैं और हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा या ये स्रोत के द्वारा दी गई ऊर्जा को खो देते हैं। और यही जो ऊर्जा है वो तार को गर्म करता है या चालक को गर्म करता है या ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है इस चालक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक छोटा सा सूत्र है, आपको याद रखना है कि यदि माना आपके तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर भी है, बीच विभवांतर भी है, ये हमने मान लिया कि इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर हमने भी मान लिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें विभवांतर भी लगाए t सेकेंड तक, यानी इसमें ये विभवांतर जो है हम कितना समय तक, t सेकेंड तक हम इसमें लगाए। और जिससे क्या हुआ, विभवांतर लगाए तो क्या बना भाई, धारा बना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया यानी आवेश प्रवाहित हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये यही धारा कहलाता है। यानी आप देखते हो जल प्रवाहित होता है तो जल धारा कहते हैं, तो इसी तरह से ये आवेश प्रवाहित होते हैं तो इनको आवेश यानी धारा कहते हैं। और इस तरह से जब सेकेंड तक यहाँ पर लगाए तो आई धारा बहती है, आई धारा बहती है। ये हम संकल्पना किए, इसको माने आई धारा बहती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि तब हमारा जो है आई बराबर हम जानते हैं सूत्र से Q बटे T होता है, आवेश बटे समय। आई बराबर धारा बराबर Q बटे T। तो यहाँ पर हमको Q यानी इस का मान प्राप्त करना है। Q बराबर ये इधर से गुणा हो जाएगा, इसलिए Q बराबर I इंटू T। तो यहाँ पर हम ये क्या प्राप्त किए, यानी इसमें t सेकेंड में तार में बहने वाली धारा है। ये t सेकेंड में ये क्या है, ये है t सेकेंड में तार में बहने वाली धारा है। अब हम आ जाते हैं एक और, जब विभवांतर भी लगाए हैं यहाँ पर तो किया गया कार्य भी विभवांतर लगाने पर
किया गया कार्य। इसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? हम जानते हैं V बराबर, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? ज्ञात है V बराबर, आपको ये आगे वाले पिछले चैप्टर में W/Q, ये आपको मालूम है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये इधर आ जाएगा किया गया कार्य, यानी W बराबर आपका हो जाएगा V/Q या QV। इसको आप चाहे तो आगे पीछे लिख सकते हो, इसके Q/V कर देते हैं। अब आगे आपको Q का मान यहाँ से आप प्राप्त कर चुके हो, Q बराबर I/T, यहाँ यही आपका, इसलिए W बराबर Q की जगह पर I/T/V, ये आपका मेन सूत्र है। किया गया कार्य बराबर ये जो है हमारा, ये W बराबर I/T और V। अब बच्चों यहाँ से हम जो है और सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। हमको मालूम है कि I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है? V/R। यहाँ पर I के मान को चेंज कर देंगे, चलिए, तो I बराबर V/R रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाता है W बराबर V/R। ये I की जगह पर हम क्या रख दिए? इस V/R को रख दिए। ये देखिए, T का T रहेगा, V का V रहेगा, T/V। अब ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा V² T/R। ये भी एक प्रकार का सूत्र है, वही W को प्रदर्शित करता है। अब V को चेंज कर देंगे, चलिए इधर मैं कर देता हूँ, ये आपका वही W बराबर है, ये किया गया कार्य के बराबर है। और यही कार्य जो है, जो हम उस पर करते हैं इलेक्ट्रॉन पर, वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। ये दूसरा हो गया आपका, दूसरा उसी का रूप है। अब V का मान को हम रख देंगे, इसी हम जानते हैं V बराबर क्या होगा? IR हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो V बराबर IR हो गया। इसको अब यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर I का I लिख देता हूँ, T का T, और यहाँ पर V को चेंज किए तो I और R रख दिए, I और R। तो I/T/IR यानी I² TR, तो ये भी हो गया इसका सूत्र, I² TR। ये भी किए गए कार्य के बराबर है। और यही ऊर्जा, यही जो कार्य हम करते हैं, वो किसके रूप में प्रकट होता है? एज के रूप में। तो ये जहाँ जहाँ पर भी W लिखे हैं, उसको हम एज भी लिख सकते हैं। यही जो है ऊष्मा के रूप में वहाँ पर उत्सर्जित होती है या प्रकट होती है। तो यहाँ पर H कर दोगे तो ये उसका ऊष्मा को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर चूँकि हमारा H का मात्रक जूल है, तो पीछे में जूल लिख देना। तो यही आपको सूत्र प्राप्त करना था। और इसके लिए आपको देखिए I बराबर Q/T रखना है, तो Q बराबर I/T हो जाएगा। और इसी तरह से विभवांतर यदि हम दोनों सिरों के बीच लगाते हैं, तो किया गया कार्य यदि निकालना है तो V बराबर W/Q को रख लेना। तो यहाँ से W को रखोगे तो ये दोनों गुणा हो जाएगा, इधर से ये जाएगा, इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा? V/Q हो जाएगा। और इसमें Q के मान को I/T को यहाँ पर रख देना, तो I/T भी हो जाएगा। Q की जगह पर I/T रख दिए, और ये भी यहाँ से पहले से था W बराबर। तो यही आपका मेन सूत्र है। वहाँ पर आप I को चेंज कर देना एक बार, और एक बार V को चेंज कर देना। और यही जो है विद्युत ऊर्जा है,
और यही उसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो हम कार्य करते हैं बाहर से, वही उसमें ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। अब हम आगे देखते हैं शक्ति क्या है। तो शक्ति P बराबर, यानी किसी भी स्रोत का, अब यहाँ पर ये सोचोगे कि किसी भी स्रोत का शक्ति, विद्युत स्रोत का शक्ति क्या है, तो वहाँ पर यानी कितना ऊर्जा क्षय होती है, उसकी दर को प्रति सेकेंड, उसको हम उसकी शक्ति कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कार्य होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा क्षय की दर को। अब दर को हम क्या लिखते हैं भाई, P बराबर कार्य होने की दर यानी W/T। ये कार्य होने की दर, कार्य होने की दर बटे T से भाग दे दिए, समय से भाग दे दिए, तो इसी को हम शक्ति कहते हैं। और इसमें आपका आ गया P बराबर W/T। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हमें ज्ञात है P बराबर W/T तो है, P बराबर हमारा W का मान अभी देखे थे VLT है, हमें ज्ञात है W बराबर VIT है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे तो P बराबर हो जाएगा VIT/T। T से T कट जाएगा, तो हमारा P बराबर यानी शक्ति बराबर हो गया V/I। और यहाँ पर अब फिर चेंज कर सकते हो आप भाई, I को भी चेंज कर सकते हो और V को भी चेंज कर सकते हो। और ये कौन से सूत्र से, हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा एक ही सूत्र यहाँ पर है I बराबर V/R से। यहाँ पर I को चेंज करोगे, चलिए I को चेंज करते हैं, तो V का V रहेगा, I की जगह पर क्या रखेंगे, V/R रखेंगे। तो ये हो जाएगा P बराबर, ये क्या हो गया, V/V बराबर V²/R। और यदि अब V को चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, V को इधर रखेंगे तो V बराबर IR, ये होगा V बराबर क्या होगा IR हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट में रखना भाई, इसको समझाने के लिए बोला हूँ। और इसलिए V बराबर IR यहाँ पर रख देते हो तो क्या हो जाएगा, P बराबर VI है। तो यहाँ पर V बराबर IR रख देते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, V बराबर IR/I, यानी ये हो गया I²R। तो बच्चों इस तरह से सिंपल तरीके से आप जो है हल कर सकते हो, सूत्र को प्राप्त कर सकते हो, और ये एकदम सरल है। आप थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको समझिए। तो धन्यवाद।